साल 1956 गॉडजिला नाम के इस मॉन्स्टर की पहली मूवी आती है और लिटरली सबको अपना दीवाना बना के रख देती है। अब इसके बाद 1956 से आज 2024 के बीच गॉडजिला की कई सोलो मूवीज आ चुकी है एंड कई और कैरेक्टर्स के साथ में भी आ चुकी है। और इसके अलावा हमें गॉडजिला के कई और मूवीज में कैमियोज भी दिख चुके हैं, जिनमें मुझे रेडी प्लेयर वन का मेका गॉडजिला वाला कैमियो सबसे बेस्ट लगा। पर यार इतना ज्यादा सक्सेसफुल कैरेक्टर बनने के बाद भी एक काम ऐसा था जो कि किसी भी गॉडजिला मूवी ने नहीं किया था, यानी एक ऑस्कर जीतना। अब ऑस्कर एक फिल्म के लिए वो सम्मान है जो कि हर मूवी चाहती है कि उसे मिले, पर ये मुश्किल इतना ज्यादा है कि यार मार्वल की भी सिर्फ एक ही मूवी ब्लैक पैंथर ने ऑस्कर जीता है। मतलब आयरन मैन, इन्फिनिटी वॉर एंड एंड गेम जैसी कमाल की मूवीज ने भी कोई ऑस्कर नहीं जीता है। अब इसीलिए गॉडजिला की भी कई कमाल की मूवीज ने कोई भी ऑस्कर नहीं जीता है। पर यार गॉडजिला फैंस के सब्र के इस बांध को फाइनली 68 साल बाद एक मूवी गॉडजिला -1 ने तोड़ दिया, क्योंकि यार ये मूवी इतनी ज्यादा कमाल की थी कि ये वो पहली गॉडजिला मूवी बन गई जिसने एक ऑस्कर जीता। अब इसी को देखते हुए जिस कंपनी के पास गॉडजिला के राइट्स है एंड जिसने ये मूवीज बनाई है यानी तोहो पिक्चर्स, उनके पास कई मल्टीपल स्टूडियोज की तरफ से कई बड़े बड़े ऑफर्स आ रहे हैं, जिनमें यार एक बड़ा नाम मार्वल का भी है, क्योंकि रिपोर्टेडली अभी मार्वल स्टूडियोज के प्रेसिडेंट केविन फाइगी एंड गॉडजिला -1 के डायरेक्टर ताकाशी यामाजाकी के बीच एक मीटिंग हुई थी। पर इन सबसे परे फिलहाल ताकाशी यामाजाकी एक नई गॉडजिला मूवी बनाने में लगे हैं, जिसकी अनाउंसमेंट उन्होंने कुछ ही दिनों पहले की थी। तो यार इस वीडियो में हम इसी बात पर डिस्कस करेंगे कि आखिर गॉडजिला -1 में ऐसा क्या था जो कि गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर, गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग एंड गॉडजिला एक्स कॉन्ग जैसी मूवीज में भी नहीं था, और जो नई गॉडजिला मूवी आएगी उसमें ऐसा क्या होना चाहिए जिस कारण वो भी एक ऑस्कर विनिंग मूवी बन सकती है। तो यार सबसे पहली बात, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो गॉडजिला -1 का कैरेक्टर डेवलपमेंट बाकी की सभी मूवीज से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। मतलब इस मूवी में ऐसा नहीं था कि मोस्ट ऑफ द टाइम मूवी की स्टोरी गॉडजिला के ही अराउंड घूमती रहे, बल्कि मूवी ने एक अच्छा खासा टाइम लिया खुद के ह्यूमन कैरेक्टर्स की स्टोरी को सेटअप करने के लिए, जहाँ पे मूवी की मेन स्टोरी ही गॉडजिला पे नहीं बल्कि मूवी के ह्यूमन कैरेक्टर्स पर थी। कि एक तो देश वॉर के बाद वैसे भी कंगाली के राह पर था और ऊपर से ऐसी सिचुएशन में उन पे एक ऐसे मॉन्स्टर ने हमला कर दिया है जिसके बारे में उनको कोई भी ज्ञान नहीं है कि असल में वो चीज क्या है। अब इस मामले में हाल ही में आई गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर मूवी सबसे ज्यादा ढीली पड़ती है, क्योंकि अगर आप देखने जाओगे तो मूवी की स्टोरी एकदम बच्चों वाली है, जहाँ पे स्टोरी मोस्ट ऑफ द टाइम कॉन्ग के ही अराउंड घूमती रहती है। और ये बात समझ भी आती है क्योंकि इस मोस्टवर्स नाम के यूनिवर्स में यहाँ पे मेन चेहरे इंसान नहीं बल्कि ये टाइटन्स है। पर यार फिर भी इंसानों को बस इन टाइटन्स की स्टोरी को एक्सप्लेन करने के लिए नहीं रखना चाहिए, क्योंकि गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर में आप भी बताओ कि आखिर इंसानों की इस मूवी में क्या स्टोरी थी। नाउ यस कुछ भी नहीं। अब इस मामले में मोस्टवर्स की गॉडजिला 2014 एंड गॉडजिला किंग ऑफ द मोस्टर बेस्ट मूवी थी, जहाँ पे यार दोनों ही मूवीज ने अपने ह्यूमन कैरेक्टर्स की स्टोरी को बिल्डअप करने में एक अच्छा खासा टाइम लिया था। और जो गॉडजिला किंग ऑफ द मोस्टर में डॉक्टर सेरिजावा को एंडिंग मिली थी वो तो यार सच में एक मोमेंट था। मतलब मोटा मोटी कहने का मतलब यही है कि अगर गॉडजिला की कोई नई मूवी आती है तो उसमें मेन फोकस सिर्फ गॉडजिला पे नहीं होना चाहिए बल्कि मूवी के ह्यूमन कैरेक्टर्स को भी एक अच्छी स्टोरी मिलनी चाहिए, क्योंकि यार चाहे गॉडजिला और कॉन्ग कितने भी ग्रेट क्यों ना हो, जो इमोशन हम इंसानों का किसी दूसरे इंसान के साथ जुड़ेगा वैसा उन टाइटन्स के साथ नहीं जुड़ सकता है। अब इसीलिए टू बी ऑनेस्ट किंग ऑफ द मोस्टर में मोथरा का सेक्रीफाइस मुझे इतना हिट नहीं किया था जितना कि सेरिजावा एंड एम्मा रसल के सेक्रीफाइस ने किया था। और अगर आप एक मैच्योर ग्रुप ऑफ ऑडियंस से वीडियो को देख रहे हो तो 100% आपको भी इन दोनों के सेक्रीफाइस ने ज्यादा हिट किया होगा, और अगर नहीं किया तो एक बार मैच्योर हो जाओ फिर दोबारा इस मूवी को देखना। अब इसके अलावा जिस चीज के लिए गॉडजिला -1 ने ऑस्कर जीता था यानी बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स के लिए, उसको हम कैसे भूल सकते हैं। मतलब ये मूवी इस बात का एक परफेक्ट एग्जांपल है कि अगर आपके पास टैलेंट एंड पैशन है तो आप थोड़े में भी अपना बेस्ट दे सकते हो, क्योंकि यार गॉडजिला -1 सिर्फ $15 मिलियन के एक छोटे से बजट में बनी है। मतलब कैन यू इमेजिन ये कितना ज्यादा कम है। अब जो मोस्टवर्स वाले गॉडजिला की मूवीज आती है उनका बजट आराम से 120 मिलियन से ऊपर का होता है, पर फिर भी मूवी के मेकर्स के हार्ड एंड स्मार्ट वर्क के कारण इस मूवी ने सिर्फ $15 मिलियन में जो विजुअल इफेक्ट्स दिए हैं माइंड ब्लोइंग। पहले तो इस मूवी का बजट लो था, इसलिए मेकर्स ने वेरी स्मार्टली मूवी की स्टोरी को स्ट्रॉन्ग रखा एंड ज्यादातर स्टोरी को ह्यूमंस के ही अराउंड रखा, जिसमें उन्होंने गॉडजिला एंड बाकी के सीजीआई इफेक्ट्स को बहुत ही कम पोर्ट्रे किया। हाल ही की गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर में अराउंड 1400 वीएफएक्स शॉट्स थे एंड वहीं इस मूवी में सिर्फ 610 वीएफएक्स शॉट्स है। मतलब ये कितने कम थे इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हो कि भूल भुलैया 2 जैसी एक मूवी में भी अराउंड 2500 से ज्यादा वीएफएक्स
इफेक्ट शॉट्स थे, पर -1 के मेकर्स ने क्वांटिटी की जगह क्वालिटी को चुना एंड दैट्स व्हाई मूवी ने बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स के लिए ऑस्कर जीता। मतलब अब तुम ही बताओ कि गॉडजिला -1 के सीन्स कितने ज्यादा माइंड ब्लोइंग है। तो अब जो गॉडजिला की नई मूवी आएगी उससे भी हम बिल्कुल कुछ यही एक्सपेक्ट करेंगे। और यार ये चीज मैं दिल और जान से मोस्ट वर्स के लिए भी चाहूंगा, और मोस्ट वर्स में भी ऐसा जरूर होते हुए देखना चाहूंगा जहाँ पे यार उनको मूवी की स्टोरी की स्ट्रॉन्ग करने की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। लाइक तुम ही बताओ कि गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर मूवी उस लेवल की थी जिस लेवल की किंग ऑफ द मोस्ट एंड गॉडजिला 2014 थी, क्योंकि उन मूवी से पता चलता है कि गॉडजिला कौन है और क्यों उसे इतना ज्यादा खतरनाक माना जाता है। क्योंकि भाई मूवी में अकेला एक ऐसे खतरे का सामना करता है जो कि पूरी की पूरी अर्थ को बदलने का पोटेंशियल रखता है। और वहीं इसके अपोजिट न्यू एम्पायर में मोथरा, गॉडजिला एंड कोंग पहले तो तीनों को एक होना पड़ता है, पर वो भी किसके लिए? इस बंदर के लिए। मतलब यार अगर ये मूवी कोंग की सोलो मूवी होती तो ज्यादा अच्छा रहता कि पहले तो आपने गॉडजिला को पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया और फिर उसका सामना भी किससे हुआ। अब मूवी की कोशिश अच्छी थी जहाँ पे अगर ये किंग ऑफ द मोस्ट की तरह एक डार्क एटमोस्फेयर रख के और शिमो को भी लुक वाइज ज्यादा खतरनाक दिखा के एक फाइट कराते हैं जिनमें गॉडजिला, कोंग एंड मोथरा, सकार, किंग, शिमो एंड उनकी सारी एप आर्मी का सामना कर रहे होते तो ये देखने में ज्यादा मजा आता। पर मूवी के लास्ट में तो पता नहीं वो एप आर्मी चली ही कहाँ गई। मतलब सकार, किंग एंड शिमो के साथ वो आए तो थे पर उनके साथ सरफेस वर्ल्ड पर नहीं आए। बाकी यार नेक्स्ट गॉडजिला मूवी से तुम्हारी क्या एक्सपेक्टेशंस है कमेंट्स में जरूर बताना। और हाँ यार अगर यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट्स में अपनी फेवरेट गॉडजिला मूवी का नाम जरूर बताना ताकि मुझे भी पता चले कि किस किस ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है। और हाँ यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही लेना क्योंकि यहाँ पे जो गॉडजिला रिलेटेड वीडियो तुम्हें मिलेगी वो और कहीं पे नहीं मिलेगी। बाकी अगर गॉडजिला के उस सबसे बड़े डर के बारे में जानना चाहते हो जिससे बचने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है तो वीडियो तुम्हें एंड स्क्रीन में मिल जाएगी।